नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड विधानसभा चुनाव का सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां में जुटी हुई है और सभी अपने अपने प्रत्याशी जो हैं वो लगभग उतार चुकी हैं। और आपको बता दें कि झारखंड में असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो भी झारखंड की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और राजधानी रांची से जो है मेहताब आलम चुनावी मैदान में हैं। मेरे साथ मेहताब आलम जी हैं, हम इनसे जुड़ते हैं। मेहताब आलम जी, पार्टी ने आप पे भरोसा जताकर रांची विधानसभा से आपको प्रत्याशी बनाया। किन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच जाएंगे और क्या कुछ मुद्दा है इस पर आपका? हमारा जो मुद्दा है वो असल में बेसिक मुद्दा है। मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में आज जो हमारे ऊपर ये बोझ डाला गया है कि शिक्षा के लाइन से हर घर में आज जो है छात्र हैं और हर घर में पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, स्कूल से जुड़े हुए हैं और ये बोझ सहा नहीं जाता है। हमारा आप जो है इससे परेशान हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा कि हम एजुकेशन कार्ड को जो है लागू करेंगे। एजुकेशन कार्ड ऐसा ही काम करेगा जैसे हेल्थ कार्ड काम करता है। प्राइवेट स्कूलों के जो फी हैं वो जो है रिम्बर्स किए जाएंगे, वो सारे रिम्बर्स किए जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत सारे लोग जो है इनको राहत पहुंचेगा। और ये मुद्दा नहीं है, ये हकीकत में लोगों को इसकी राहत पहुंचानी चाहिए। ये हमारा बेसिक मुद्दा है। इसके अलावा हम लोगों ने हेल्थ पे काम करना शुरू किया है और हेल्थ का मुद्दा ये है कि आज जो है हमें फ्री कंसल्टेशन तो डॉक्टर का मिल रहा है, लेकिन जब वो पर्चा हाथ में मिलता है और 11,000 रुपये का MRI और तरह तरह के जब स्कैन कराने पड़ते हैं, इसको रिम्बर्स करने की जरूरत है, जिसके लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो जब अगर हम जो है सरकार का हिस्सा बनते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो डायग्नोसिस का पार्ट है उसको हेल्थ कार्ड के अंदर कवर किया जाए। ये तो हो गया स्वास्थ्य, शिक्षा और हेल्थ को लेकर आपने बताया कि किस तरह से आप काम करेंगे। रांची बने हुए, झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया, रांची में 30 साल से विधायक हैं भाजपा के CP सिंह। काफी अनुभवी जो हैं वो नेता हैं, उनसे आपका सामना कैसे होगा और अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ जनता के लिए आप करेंगे? पहला काम क्या रहेगा जनता के लिए? देखिए, जनता जो है बेहतर जान रही है, लेकिन फिर भी आपको बताते चलें कि आज 25 साल हो गए झारखंड बने हुए और रांची के अंदर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जीरो पर है। कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक शहर को अच्छे तरीके से संचालन करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है, जिससे हर आदमी को इसके जिंदगी में फर्क पड़ता है। आज 25 साल से यहाँ विधायक हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यहाँ पर जो है उसका कुछ हल निकाला? कोई हल नहीं निकाला गया है। कभी वो सरकार में भी रहे, कभी मंत्रालय भी मिला, कभी जो है हमेशा विधायक रहे, तो क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है। तो जनता को मालूम है कि यार जनता को जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं मिला है, इसके अलावा ना जाने कितनी चीजें हैं जो है इससे जनता वंचित है। रांची क्या कैपिटल ऐसा ही होता है? तो जनता इसका आपको सवाल देगी। आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता परेशान है, लेकिन अपनी बातों को कहीं कह नहीं सकती है। मेहताब आलम जी, एक विवादित क्वेश्चन है आपसे, मेरा नहीं है, जनता का और भाजपा नेता का ये क्वेश्चन है कि लगातार भाजपा नेता जो हैं ओवैसी, जो आपके AIMIM के चीफ हैं, उन पर एक हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि ओवैसी जो हैं लगातार देश हित के लिए काम नहीं करते हैं, देश को भड़काने का काम करते हैं। अच्छा, देखिए, असल ये है कि आज पॉलिटिक्स इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया है, इतना ज्यादा खींचतान इसमें आ गया है कि अगर कोई हक मांगेगा तो उसको भड़काओ कहा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हक मांगना और सरकार की तरफ से मिलने वाले सुख सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना, ये तो एक MLA की जिम्मेदारी है, एक विधायक की जिम्मेदारी है। और अगर इसको वो पूरा ना करे और इसको पूरा करने की अगर कोशिश करे तो उसको भड़काऊ भाषण कहा जाए, तो फिर तो ऐसा भड़काऊ भाषण तो होता रहेगा। हक तो मांगा जाएगा। अब जब हक तलफी होगा, हक के लिए आवाज उठेगा। अगर कोई आवाज उठाता उसको भड़काऊ भाषण कहेंगे क्या? तो ये भड़काऊ भाषण नहीं है, असल ये डिमांड है। जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए सरकार की तरफ से और वो जनता को नहीं मिल रहा तो उसको मांगा जाएगा। कभी वो सख्ती से मांगा जाता है, कभी नरमी से मांगा जाता है, अंदाज अलग अलग होता है, बट मांगा जाता है। शुक्रिया। तो मेरे साथ ओवैसी के पार्टी के रांची प्रत्याशी थे मेहताब आलम, जिन्होंने कहा है कि अगर रांची की जनता अगर हम पर भरोसा जताती है तो राजधानी रांची को जिस
राजधानी के नाम से जाना चाहिए था। आज उसकी सुविधा जो है रांची वासियों को नहीं मिल रही है। अगर हम विधायक बनकर रांची की जनता के बीच आते हैं तो सबसे पहले राजधानी रांची में शिक्षा स्वास्थ्य पर जो है विशेष ध्यान देंगे। और हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, ये कोई पार्टी जो वो हमको चुनाव नहीं लड़ा रही है, रांची की जनता की डिमांड पर हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि भाजपा लगातार ये कहती है कि अवैसी जो है या अवैसी की जो पार्टी है वो सिर्फ देश को बांटने का काम करती है। हालांकि इन्होंने सीधे से उसको खारिज किया, कहा है कि अगर आप अपना हक अधिकार की लड़ाई की बात करेंगे तो भाजपा और या विपक्षी पार्टी जो है वो आपको इसी तरह कहते रहेगी। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर पल रांची।